नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 13 का अध्ययन करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान इस समय अर्जुन को उन परम ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं जिनके जानने से, जिनको समझ लेने से मनुष्य परम आनंद की प्राप्ति करता है। उसे आनंद ही आनंद रहता है दुनिया में, उसे कोई किसी तरह का दुख नहीं होता, वह हमेशा सुख में जीवन बिताता है। तो ये श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 13 का श्लोक 13। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतः शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो परम ब्रह्म हैं वे कैसे हैं। वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर नेत्र हैं, मतलब उसके हर जगह चारों ओर उसके हाथ पैर हैं और उसके सब ओर नेत्र। भाई बहुत सारे सिर हैं, सब दिशाओं में फैले हुए हैं, तो सब में उनके नेत्र हैं। और सिर और मुख वाला, सब ओर से कान वाला। भाई चारों ओर उनके सिर हैं, मुख हैं, तो चारों ओर उनके कान भी हैं। क्योंकि वो पता कैसे हैं, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक वे व्याप्त है। जैसे आकाश व्याप्त है ना, जब आकाश में पानी वगैरह सब पृथ्वी से लेकर चारों ओर आकाश व्याप्त है, इसी तरह से वो व्याप्त है, सब ओर से सबको व्याप्त करके स्थित है। वे भगवान सब दिशाओं में व्याप्त हैं और तब वे स्थित हैं। तो वे कहते हैं कि जो भगवान है वह जिस प्रकार से आकाश जिधर देखो उधर आकाश दिखाई देता है ना, तो वही जैसे आकाश है, वो पृथ्वी, जल, वायु, पृथ्वी सब जगह से व्याप्त है, इसी तरह से आकाश की भांति वे भी व्याप्त हैं। और इसी तरह से भगवान भी, परमात्मा भी सबके कारण रूप हैं। सब कहाँ से आए हैं? परमात्मा से ही आए हैं। यह सृष्टि पहले अव्यक्त थी, दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इसको भगवान ने ही व्यक्त किया है। जानते हैं, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो पृथ्वी की शुरुआत होती है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो प्रलय हो जाता है। तो इसे प्रकट कौन करता है, व्यक्त कौन करता है? भगवान ही ना करते हैं। तो वही कहते हैं कि सबका कारण रूप जो पूरा जगत जिससे व्याप्त है वो परमात्मा है, भगवान है। मैं उसी के बारे में, परमात्मा के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और जिस परमात्मा को जानकर मनुष्य क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। वह सच्चिदानंद घन रूप जो हैं, उनको जानने के बाद मनुष्य को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, वह हर तरह से सुखी हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान का कहने का मतलब है, उनकी जो भगवान का विराट स्वरूप है वह सब जगह व्याप्त है। हम भगवान से ही प्रकट हुए हैं, सारी सृष्टि को भगवान ने ही प्रकट किया है। तो जब वो विराट स्वरूप दिखाते हैं तो उस विराट स्वरूप में क्या था? उनके हर चारों ओर तो सिर थे, उन पर मुकुट थे, उनके नेत्र थे, कान थे, आँख, नाक, सब चारों ओर व्याप्त थे। उनके हाथ भी चारों ओर थे, सब जगह व्याप्त। पैर उनके चारों ओर व्याप्त थे, चारों ओर उनका पेट था। इस तरह से भगवान से सब कुछ व्याप्त हो गया था। सारी सृष्टि में केवल वे ही दिखाई दे रहे थे जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया। तो वही कहते हैं कि जब तुम उस परम ब्रह्म भगवान को समझ लोगे, देख लोगे, जान लोगे, तो क्या होगा? तुम्हें किसी तरह का जीवन में कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और उनको जानना जरूरी है, उनके तत्व ज्ञान को जानना जरूरी है। जो वास्तविक भगवान है, भगवान का विराट स्वरूप है, उसको जानकर मनुष्य को किसी तरह का जीवन में दुख नहीं होता। तो मेरे ख्याल से भगवान के विराट स्वरूप को तो आपने भी इसमें अध्याय 11 के 11वें श्लोक में विराट स्वरूप आप लोगों ने भी दर्शन किया कि भगवान का जो विराट स्वरूप क्या है। तो जो भगवान हैं वे असली भगवान कौन हैं? जो श्री कृष्ण भगवान है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग निराकार जो पूजा करते हैं वे उससे खुश नहीं होते। जो उनके साकार स्वरूप को मानता है, चाहे अपनी इंद्रियों को उन्हीं में लगाता है,
वह मनुष्य ज्ञानी है। अपनी इंद्रियों को इधर उधर के विषय से हटाकर भगवान में ही लगाएं। जैसे अब मान लो तुम्हारे मुंह में जीभ कह रहे रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो रसगुल्ला खा के भगवान का भजन करो, उनका सत्संग करो, तो इससे क्या होगा, तुम भगवान को प्राप्त होगे, फिर भगवान को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।